हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुदेव में। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर के पेपर में मैथ का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सभी लोग स्क्रीन से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुना है। यदि आयत का क्षेत्रफल 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं रेक्टेंगल्स की बात, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई का 5 गुना है। इसको मान लिया x और ये मान लिया 5x, तो x का यानी कि 5 गुना हो गया तो 5x, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई की 5 गुना हो गई। इसके बाद बोला गया इसका जो क्षेत्रफल है वो 3125 है, तो क्षेत्रफल जो है वो हमारा दिया गया है 3125, तो 5x गुणे x बराबर 3125। तो यहाँ से अगर देखा जाए 5 से काटेंगे तो 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो x का मान आ जाएगा 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 25, तो x का मान आ गया आपका 25। और हमसे यही पूछा गया आयत की लंबाई क्या होगी। आयत की लंबाई है कितनी 5x और यहाँ x का मान है 25, तो 25 गुणा 5 गुणे 25, तो 25 पंचे 125 सेंटीमीटर सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 tan x प्लस 3 cot x बराबर 5, तो 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 2 tan x प्लस 3 cot x बराबर 5 और हमसे पूछा गया है 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x बराबर आपका पूछा गया क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे किया जाएगा, देखिए घात यहाँ पर 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर करेंगे इसका स्क्वायर कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और tan स्क्वायर x प्लस 3 का वर्ग 9 cot स्क्वायर x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2a का मान है 2 tan x और b 3 cot x, तो 2ab बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसका मान मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 25, यहाँ से ये देखो आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और tan x से cot x खत्म हो जाएगा, तो 12 और यहाँ पर 25, तो ये वाला यहीं से आ जाएगा पूरा, तो 25 माइनस 12। तो इस सवाल का सही आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 13 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप सभी लोग क्वेश्चन को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC के केंद्रक O है। यदि AB बराबर 27 सेंटीमीटर हो तो AO की लंबाई ज्ञात कीजिए। सभी लोग जानते हैं, इस चीज को आप लोग बेहतर तरीके से आपने पढ़ा होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज जो होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर दिए गए इसकी भुजाएं जो है सभी 27 की हैं, 27 सेंटीमीटर, तो सभी क्या है 27 सेंटीमीटर। इसके बाद माध्यिका जो होती ये है और यहाँ पर इसका केंद्रक दिया गया, केंद्रक है O, तो हमने मान लिया यहाँ से AD है, ठीक है। तो हमसे कहा AO की लंबाई ज्ञात कीजिए, AO बराबर क्वेश्चन मार्क, तो AO पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं AO कब कैसे निकलेगी, AO के लिए मतलब माध्यिका निकालना होगा। तो जो समबाहु त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या शीर्षलंब माध्यिका, तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा, तो √3/2 भुजा कितनी है, भुजा है 27, तो 27 ये तो हमारी माध्यिका आएगी। और त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो अपने आप को केंद्रक जो होता है उसको 2:1 के अनुपात में बांटता है। किस में बांटता है? 2:1 के अनुपात में। तो हमने ये देखा AO जो है, AO बराबर ये 2 है तो फिर ये 1 होगा, तो पूरी AD जो है वो इतनी है √3/2 गुणे 27 और मुझे AO निकालना है। AO का पार्ट कितना है 2 और इसका 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और 3 निम 27। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन पर शो हो रहा है, सभी लोग देख के आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी देखें सभी लोग। एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान कीमत पर बेचता है।
उसे एक रेफ्रिजरेटर पर 40% का लाभ होता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ कुल हानि % कितना होगा। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलना हो कि एक दुकानदार है, 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान कीमत पर बेचे, कीमत कैसी होनी चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, और एक पर लाभ हो और दूसरे पर हानि हो, क्या विक्रय मूल्य समान हो, ये इस टाइप की कंडीशन होती है। विक्रय मूल्य कैसा होना चाहिए, विक्रय मूल्य फर्स्ट एंड विक्रय मूल्य सेकंड इक्वल होना चाहिए, और एक को लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को हानि पर बेचा जाए। तो इसकी ट्रिक होती है क्या, जो जिस पे लाभ पे बेचा जाए लाभ वाला लिख लो, और जिस पे हानि पे बेचा जाए दोनों का गुणा कर दो बटे 100, 1 2 1 2, तो 4 चौको 16, तो 16, और इसमें हमेशा क्या होती है, हानि होती है, तो 16% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 40% था प्रॉफिट और 40% थी हानि, तो दोनों का गुणा किया 40-40, तो 4 चौको 16, यानी कि 16% की हानि होगी। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा प्रिय मित्रों, अगला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। ए का वेतन 8:11 के अनुपात में बढ़ता है। ए जो है, ए का जो वेतन है, ए का वेतन, ए की जो सैलरी है वो 8:11 के अनुपात में बढ़ रही है, मतलब 8 से कितनी हो गई, 11 हो गई, तो वो बढ़ गई है। वो कह रहे यदि उसका नया वेतन 33,000 रुपये है, ये पुराना वेतन है, ये आपका कौन सा वेतन है, ये पुराना वेतन है, और ये आपका है नया वेतन, तो वही कह रहे हैं नया जो वेतन है ये दिया गया है मुझे कितना, 33,000 रुपये, तो 33,000, तो 11 तिया कितना 33, तो 3,000 आ गया, 1 यूनिट बराबर 3,000। उसने हमसे पूछा उसका मूल वेतन, मूल वेतन का मतलब पुराना वेतन, पुराना वेतन है कितना 8, तो 8 का गुणा 3 में कर दोगे तो 8 तिया 24,000, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 8.5 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा दी गई 8.5 मीटर, 8.5, इसका क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 8.5 का होल स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो √3/4 और 85 का वर्ग क्या होता है, हमने बताया था इसका। अगर आपने ट्रिक नहीं देखी, ट्रिक भी देख लीजिए, स्क्वायर करने की ट्रिक भी हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है, देख लीजिए। जैसे लास्ट में अगर 5 हो तो 25 लिख दिए, और ये जो 8 लिखा है इससे एक ज़्यादा, मतलब जो संख्या हो उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 72, और दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव, इसका भाग दे दीजिएगा। 4 एकम 4, 3 बचा 4 8 32, फिर दशमलव भाग टूटी बिंदी, फिर यहाँ आ जाएगा 4 6 24, तो आ गया आंसर 18, यानी कि आ गया 18.6। 6 होता तो एक इधर बढ़ा दीजिए, तो 18.1 और √3 और मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर इस सवाल का सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, जल्दी से देखिएगा और कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश और प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 अंश माइनस कोसेक स्क्वायर 30 अंश। इस प्रश्न को करने के लिए आपको पता होना चाहिए वैल्यूज, ये क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 45 मतलब 1 का वर्ग, और सेक 45 क्या होता है, सेक 45 होता है जैसे cos 45 का मान 1/10√2, तो सेक 45 का मान आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 30, साइन 30 का 1/2, तो कोसेक 30 का हो जाएगा 2, तो 2 का वर्ग, यहाँ √3 का वर्ग 3/4 और 1 प्लस √2 का वर्ग 2 और 2 का वर्ग 4, तो यहाँ 3/4, 2 और 1 3, और 3 में से 4 गया तो -1, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गई 1, काहे की माइनस की, तो 1/4 माइनस का 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है।
जल्दी से देखें और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वरुण और श्याम एक काम को 3 दिन में कर सकती हैं। वरुण प्लस श्याम एक काम को 3 दिन में कर सकती हैं और श्यान और अनिल इस काम को 4 दिन में कर सकती हैं तथा अनिल और वरुण इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो अनिल द्वारा इस कार्य को अकेले करने में कितना समय लगेगा? तो देखो, इसको अनिल द्वारा करवाना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि जब कभी ये क्या है, समय दिया गया है, इन दोनों का समय इतना है, इन दोनों का समय इतना, तो समय का अगर लासा ले लें तो वो क्षमता निकलती है। इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 4 तिया 12 इसका एलसीएम आ गया तो 12, तो 3 चौको 12, इसकी जो इफिशियंसी है 4 और 4 तिया 12 तो इसकी आ गई 3, 6 दूनी 12 तो इसकी 2 आ गई। वरुण और श्याम जब मिलके कर रहे हैं तो 4 काम करते हैं एक दिन में, ऐसे इनका 3 है और इनका 2 कार्य है। हमसे पूछा अनिल अकेले कितने दिन में, ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 4 3 7 2 9, ये तीनों का देखो क्या है, वरुण प्लस श्याम प्लस अनिल और अनिल प्लस वरुण इक्वल टू 9 आया। तो इसमें 2 देखो, श्याम भी 2, अनिल भी 2, वरुण भी, तो 2 आ गए, तो 2 प्लस वरुण प्लस श्याम प्लस अनिल बराबर 9। यहाँ से 2 हटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 9/2 जो है तीनों का क्षमता का योग है। और मुझसे अनिल की क्षमता पूछी गई, तो पहले इनको दोनों को इनकी हटा दो, इनकी कितनी है क्षमता, 4 हटा दे, वरुण और श्याम की इसमें से हटा देंगे तो अनिल की निकल आएगी। तो वरुण और श्याम की कितनी है, श्याम की 4 प्लस अरुण बराबर 9/2, तो ये तुम्हारा है 4.5 में से 4 घट गई तो बचेंगी कितनी, 1/2। 1/2 कार्य जो है, 1/2 क्षमता एक दिन में कितना काम करता है, आधा काम करता है। और मुझे करवाना कितना है अनिल से, तो अनिल से पूरा 12 करवाना है, 12 करवाना, और वो भी किस क्षमता से, 1/2 से, 1/2 से 2 इधर आ गया तो 24 दिन। तो अनिल जब अकेले काम करेगा तो 24 दिन में कंप्लीट कर देगा इस कार्य को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जल्दी से देखें और कमेंट करने का प्रयास कीजिए और आंसर जल्दी से बताएं, फास्ट। क्वेश्चन है, किराना स्टोर में 35,600 रुपये अंकित मूल्य वाला एक वस्तु छूट काउंटर पर, मतलब ये है किराना स्टोर है जिसमें अंकित मूल्य को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस, MP 35,600 अंकित मूल्य वाला एक वस्तु छूट काउंटर पर 34,888 रुपये में एक विशेष मूल्य पर मिलता है। कितने में मिलता है, 34,888 रुपये में इसे सेल कर दिया जाता है। तो कितने का डिस्काउंट, यही पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितने का है। तो डिस्काउंट कितने का है, सीधी सी बात, 10 में से 8 गई 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, 712 जो है ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं सॉरी डिस्काउंट, क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो वही हमसे पूछा डिस्काउंट कितना है, 712 का डिस्काउंट है कितने पर, 35,600 पर, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100, 1 2, अब 35 दूनी 70 यानी कि ये कितने बार चला जाएगा, 2%। डिस्काउंट कितना आ जाएगा, सवाल का सही आंसर हो जाएगा 2% इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक भी करते रहे। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, जल्दी जल्दी देखें और कमेंट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, a + b + c बराबर 0, a + b + c बराबर 0 और दिया है a b c बराबर 12। हमसे पूछा है AQ + BQ + CQ और बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। तो एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको आपको पता होना चाहिए, इसे मास्टर फॉर्मूला कहते हैं, क्या कि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर, अगर a + b + c का मान 0 है तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमें इसका मान निकालना, तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या आ जाएगा, 3ABC और 3 और ABC का मान कितना दिया गया, 12, तो 12 तिया 36। तो इस सवाल का सही आंसर है, क्या हो जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक वृत्त का क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात करना है जिसकी परिधि 40 पाई दी गई है। तो वृत्त है,
तो वृत्त की परिधि आपको दी गई है, वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंसेस ऑफ द सर्किल 40 पाई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर 40 पाई। पाई से पाई क्या हो गया खत्म, 2 से काटा तो 20, तो आर बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे व्यास पूछा तो व्यास आ गया 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। और पूछा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, किसका वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान नहीं रखना क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया गया है, तो आर स्क्वायर, आर का मान 20, तो 20 का वर्ग क्या होता है 400। तो सवाल का सही आंसर है 400 पाई। 400 पाई तो हो जाएगा क्षेत्रफल और 40 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। लिखा है 3 कॉट स्क्वायर एक्स, 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 7 कॉशिक स्क्वायर एक्स प्लस 7 बराबर 0 है। तो हमसे कहा है तो x का मान ज्ञात करो, x का मान पूछा गया। ऑप्शन दिए गए 30 अंश, 0 अंश, 90 अंश और 60 अंश, ये ऑप्शन आपको दिखे। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, वैल्यूज अपने मन से सोच लेते, वैसे ऑप्शन उठा लेंगे। ऑप्शन देखो पहला दिया है 30 और दूसरा आपको दिया गया है 0 और तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है 90 अंश और चौथा आपको दिया गया है 60 अंश। तो इसमें देखो 30 अंश अगर हम उठा रहे हैं तो देखो यहाँ से 30 उठाओ तो कॉट 30 और कॉट 30 अंश का मान क्या होता है √3, √3 का वर्ग 3, 3 त्रिका 9, यहाँ 9 हो गया और यहाँ कॉसिक 30, तो साइन 30 का मान होता है कितना 1/2, तो कॉसिक 30 का मान हो जाए 2, 2 का बार 4, 4 7 28, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। 0 रखेंगे तो कॉसिक 0 का मान 0 होता, तो ये तो गलत ही है क्योंकि कॉट 0 अनंत, फिर 7 आएगा तो हम कहाँ से लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 90 उठा के देखो। तो 3 कॉट स्क्वायर 90 माइनस 7 और कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस 7, तो देखो कॉट 90 tan 90 का मान अनंत होता है तो कॉट 90 का मान 0, तो जब 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस 7 और कॉसिक 90, साइन 90 का मान 1 होता है तो कॉसिक 90 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 का वर्ग और प्लस 7, तो 7 एकम 7, 7 से क्या हो गया 0, और इससे सेटिस्फाइड भी हो रहा है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिएगा जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि संख्या दी गई है A9257 और B684 11 से विभाज्य है, किससे 11 से, और हमसे कहा तो A माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, A माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 का रूल। तो यहाँ पर क्या होता है 11 में 2 2 के पहले जोड़े बनाओ, पेयर, तो बना ली। अब इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसके आगे 0 लिख दीजिए, पेयर बन गया। अब इसका अंतर करते रहिए, तो 0 में से a जाएगा तो माइनस a, 0 में से a जाएगा तो 0 में से a जाएगा तो क्यों 0 माइनस a होगा तो माइनस a आ गया। 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 7 गया तो -2, 5 में से 7 गया तो -2, और b में से 6 गया तो प्लस b माइनस 6, और प्लस 8 में से 4 गया 4, और इन सब का जो माइनस करने से हमारा जो अंतर करने पर 11 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 11। तो देखो यहाँ से माइनस है, और ये देखो 7 और 4 11 और 6 2 8, 8 माइनस क्या है 11 के प्लस, तो घटा देंगे तो 3 आ गया बराबर 11, और b और बचा था b और लिख लो, तो प्लस b बराबर 11, तो माइनस a प्लस b बराबर 11, और ये 3 उधर गया -3 बराबर 8, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो a माइनस बी बराबर 8, ये माइनस उधर लग गया तो a माइनस बी का जो मान आ गया कितना -8, तो a माइनस बी का मान क्या आ जाएगा -8। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, -8 हो जाएगा a माइनस बी का न्यूनतम मान, क्या न्यूनतम मान। इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखिएगा, x का मान क्या है यदि 480 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करने का प्रयास की। 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर दिया गया है 900 का 35%।
तो यहाँ देखिए 480, 25% आप लोग जानते हैं 1/4 होता है, तो 1/4 अगर होता है तो 1/4 कर दीजिए इसे, 1/4, 4 से करो, 4 एकम 4 दूनी 8, 120 प्लस, तो 2 बिंदी क्योंकि परसेंटेज पे नीचे 100 आएगा, ये 2 हट गई, तो 30 पंचे 150 प्लस 90 और गुणे x बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर, यहाँ पर भी नीचे परसेंटेज आएगा 100, तो 9 पना 45 हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31, यहाँ से आ गया तुम्हारा 90, यहाँ 0 0 कट गया, तो 9x बटे 10 बराबर 315, ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 200 270, मात्रक ये घट गया, कितना बचा 45, तो 9 पना 45, तो x बराबर कितना 10 पना 50, तो x का सही मान आ जाएगा क्या 50, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।